Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the hybridization on the oxygen atom in H2O2 is. क्वेश्चन में बोला गया है कि H2O2 में जो ऑक्सीजन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। चार ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए sp3d, ऑप्शन बी sp, ऑप्शन सी sp2, ऑप्शन डी sp3। फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2O2। H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना होता है। इसमें डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं डिफरेंट एनर्जी के आपस में मिक्स होते हैं। मिक्स होने के बाद सेम एनर्जी के न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होते हैं, तो इस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो स्टेरिक नंबर से होता है। तो स्टेरिक नंबर जो होता है ये नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का सम होता है। स्टेरिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का सम होता है। तो यहां पर स्टेरिक नंबर लिखेंगे और यहां पर हाइब्रिडाइजेशन। अगर स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और अगर स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। जब स्टेरिक नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। जब स्टेरिक नंबर 5 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। जब स्टेरिक नंबर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा। और जब स्टेरिक नंबर 7 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 हो जाएगा। अब समझेंगे H2O2 के बारे में। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ओपेन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओपेन बुक लाइक स्ट्रक्चर। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, अब ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 होता है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया है तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर बचेगा, 2 लोन पेयर बचेगा। इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर इस तरीके से बचेगा। अब सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होते हैं तो यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इस पूरे कंपाउंड में केवल 2 सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो 1 सिग्मा है यहाँ से, इसमें इस पूरे कंपाउंड में 3 सिग्मा बॉन्ड है। एक ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है तो 3 सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से हो जाएंगे। अब एक एक करके ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास में यहाँ पर 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 लोन पेयर है तो 2 + 2 इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर होगा 4, और स्टेरिक नंबर 4 होगा तो इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसी तरीके से दूसरे वाले ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे तो 2 सिग्मा यहाँ पर भी है और 2 लोन पेयर है तो 2 + 2 इज इक्वल टू होगा 4, और स्टेरिक नंबर जब 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा
तो करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, sp3। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।